स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है गाज़ीज़ डायरी। यानी आज जो है हम गाज़ी की डायरी में से चंद पेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और स्टूडेंट, इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं साथ के साथ मैं अपलोड कर चुका हूँ और उनकी एक्सरसाइज भी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तमाम चैप्टर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें स्टूडेंट, इसको पढ़ लेते हैं और बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। गाजी लव राइटिंग अबाउट हिज फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। ही ऑफन रूट थिंग्स इन हिज डायरी व्हेनेवर ही गॉट इनटू द राइटिंग मूड। द फॉलोइंग आर 2 पेजेस फ्रॉम हिज डायरी। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि गाजी है, उसको जो है वो डायरी लिखना बहुत पसंद है। यानी दिन भर जो उसके साथ होता है या जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं वो जो है वो अपनी डायरी में लिखता है। तो आपको जो है आगे 2 पेजेस दिए हुए हैं उसकी डायरी के, यानी उसकी डायरी में से 2 पेजेस निकाल के आपको दे दिए गए हैं और उसमें बताया जाएगा कि क्या उसने एक्सपीरियंस किया और क्या उसने फील किया था। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चले अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको दिन बताया गया है वेडनेसडे 10 फरवरी 2015 एंड 10:30 PM। यानी उसने जो है ये बुध के दिन लिखा था और 10 फरवरी को सन 2015 में उसने ये तमाम चीज़ें लिखी थी। तो आप लोग भी अपनी आदत बना लीजिए डायरी लिखने की, जिससे आपकी जो है लर्निंग पावर भी अच्छी होगी और आप जो है चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाएंगे। तो चलें स्टूडेंट, मैं ऐसा करूँगा कि पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीड करूँगा और आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्या बात बताई जा रही है इसमें, ताकि आप ईज़िली चीज़ों को समझ जाएँ। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि टुडे आई एम वंस अगेन रिमाइंडेड ऑफ माई सिंपल विलेज एंड इट्स लविंग एंड केयरिंग पीपल। आई एम लिविंग इन कराची नाउ इन अ ब्यूटिफुल हाउस दैट हैज़ मैनी मॉडर्न फैसिलिटीज़. It is located in a locality that has clean streets and many big big house that have beautiful gardens with a variety of plants and trees, but I am desperately missing my village. The simple wood house that we lived in, the simple toys that gave us so much pleasure, and the simple carefree people amongst whom we lived. I wish I could get into a time machine and go back 60 years back to my village, back to my life in the village. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि गाजी जो है वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। यानी जब वो गांव में रहता था वो उन दिनों को याद कर रहा है। वो कहता है कि आज तो मैं शहर में रह रहा हूँ और वो कराची में रह रहा है, और कराची में बहुत बड़े बड़े घर भी हैं और बहुत अच्छा गार्डन भी है और प्लांट भी हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन वो जो है वो अपने पुराने दिनों को मिस कर रहा है, यानी अपने गाँव वाले दिनों को मिस कर रहा है जब वो गाँव में रहता था। ऐसा होता है ना कि कोई एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है लेकिन अपने पुरानी यादों को मिस करता रहता है। तो गाजी भी बिल्कुल यही कह रहा है कि काश मेरे पास एक टाइम मशीन होती और मैं उसमें बैठकर जो है वो 60 साल पीछे चला जाता और अपनी गांव वाली ज़िंदगी को जीता, क्योंकि गांव वाली ज़िंदगी में जो है उसे ज़्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन स्टूडेंट, मुड हाउस से मुराद होता है जो कि गोबर से बने हुए घर होते हैं ना, जो कीचड़ से बने हुए घर होते हैं, उन्हें हम मुड हाउस कहते हैं, जो कि हम तीसरे चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो वो अपने उन पुराने दिनों को याद कर रहा है और उन खिलौनों को याद कर रहा है जिससे वो खेला करता था और उसे जो है वो खुशी मिला करती थी। तो यहाँ पर जो है आपको यही कुछ बताया जा रहा था। तो चले अब अपना अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। The house that we lived in had 3 rooms and a kitchen, all separate out in a yard that had no boundary wall, just some bushes separating our property from that of our neighbors. My grandparents and 2 of my unmarried aunts live in one room. My parents and sibling live in another room, while my uncle and his family live in the 3rd room. We had a common kitchen where the woman of the family cooked for all of us. देखें स्टूडेंट, इसमें जो है वो अपने घर के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि उसके घर में जो है वो 3 कमरे थे और 3 कमरों में से कौन किस में रहता है वो ये भी बताता है। देखें, वो बताता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट और अनमेरिड आंट, यानी उसकी जो आंटियां हैं वो एक कमरे में रहा करती थी,
उसकी फैमिली और उसके भाई बहन और उसके अम्मी अब्बू जो है वो एक कमरे में रहा करते थे, और एक कमरे में जो है उसकी अंकल की फैमिली रहा करती थी, और किचन जो था वो सबका एक ही था, और सबके लिए जो है एक ही किचन से खाना पककर आता था। जैसे कि आप गाँव में जाएँ तो ऐसा होता था कि चाहे रोटी कम हो, एक ही रोटी हो, लेकिन सब खा लिया करते थे। आज जैसा शहर में होता है कि हर कोई अपना अपना पका रहा है, ऐसा नहीं होता था। पहले के लोगों के दिलों में जो है वो दर्द हुआ करता था, वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे, तो अपनी भी जो खाने की चीज़ होती थी वो दूसरों को दे देते थे, इशार करते थे। लेकिन आज जो है ये चीज़ें मिसिंग की जाती हैं, जब भी वो जो है वो पुराने दौरों में वापस जाना चाहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आगे जो पैराग्राफ में वो बात करता है वो ये कहता है कि हाउस इन विच आई नो लिव इज मेड ऑफ सीमेंट एंड पेंटेड in beautiful colors with tiles floors. However, the houses in our village were all made of wood, straw and mud. We had no furniture as such. We sat on the floor and slept on the floor by spreading some coils that were kept on the modern stand during the day. This was probably why very few people had knee problems. People of all ages comfortably sat on the floor which experiences their knees. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि वो जो है वो अपने घर के बारे में बताता है, यानी यहाँ भी वो थोड़ा सा घर को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि आज जो है हमारे घर जो है सीमेंट से बने हुए हैं, यानी शहर में जो घर मौजूद हैं वो सीमेंट से बने हुए हैं और उस कलर भी हुए हुए हैं और बहुत अच्छा फर्नीचर भी है। लेकिन वो बताता है कि जब वो गांव में रहता था तो उसके घर में कोई भी फर्नीचर नहीं था, ज़मीन पर ही जो है वो रज़ाइयाँ बिछाई जाती थी और सभी जो है वो ज़मीन पर सोया करते थे, और उन्हें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी ज़मीन पर सोने में। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ लोग जो है वो ज़मीन पर यूँ नहीं सोते हैं कि उनकी बैकबोन में जो है वो पीठ में जो दर्द होता है, लेकिन वो कहता है कि हम सब लोग जो है वो ज़मीन पर ही सोया करते थे और अपने जो है बिल्कुल आराम से रहते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुआ करते थे, बल्कि मट्टी से बने हुए घर थे और बुशेस से जो है वो चारों तरफ से कवर होते थे। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो इसमें जो है वो यही कुछ बताया जा रहा था। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि आवर विलेज डिड नॉट हैव रोड्स और स्ट्रीट्स, देयर वर जस्ट नैरो मुड लेन्स which become very slippery during the rainy season. Commuting from one place to another was not an issue. People did not need cars, buses or even motorbikes to go from one place to another in the village. They just walked. All this exercise keep them healthy, and the absence of motor vehicles keep the environment pollution free. देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो अपने विलेज के बारे में बताता है, यानी उसके विलेज में कैसे रोड थे या क्या था वो यहाँ पर ये बताता है गाजी। देखें स्टूडेंट, वो बोलता है कि उसके जो विलेज था यानी जो गांव था उसमें कोई भी जो है वो ना रोड थे, बस छोटी छोटी सी जो है गलियाँ बनी हुई थी। देखें स्टूडेंट, वो ये कहता है कि जब बारिश होती थी तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती थी, यानी बहुत ज़्यादा उधर जो है वो फिसलन हो जाती थी। क्योंकि जो मिट्टी जो है वो रोड पे पड़ी हुई होती थी, तो जब बारिश होती थी वो और चिकनी हो जाती थी, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्लिपरी हो जाती थी। तो स्टूडेंट वो साथ ही साथ ये बताता है कि गांव के जो लोग थे ना उनके पास जो है वो ना बसें थी, ना कार्स थी, ना मोटर बाइक्स थी। उन्हें जहाँ कहीं भी जाना होता था वो जो है वो पैदल आना जाना करते थे, और इस वजह से क्या होता था, पोल्यूशन भी नहीं होता था, यानी जो है वो एयर पोल्यूशन भी नहीं होता था। क्योंकि जब गाड़ियाँ चलती हैं तो आपको पता है कि उसमें से जो है वो धुआं निकलता है जो कि एयर को जो है वो पोल्यूट करता है। तो वो कहता है कि जब वो लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करते तो इस तरह से जो है वो एयर पोल्यूशन भी नहीं हुआ करता था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आगे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अनलाइक द सिटी द विलेज डिड नॉट हैव बिग शॉप्स एंड सुपर मार्केट्स. There were just a few small shops selling goods that people needed for everyday living. One did not always need money or credit cards to buy things from these shops. One could buy things from these shops even if one did not have any money, because the village shopkeepers knew everyone by name and were usually willing to give goods on credit. देखिए स्टूडेंट, इस पे कहा जा रहा है कि जैसे कि आपको पता होगा कि बड़े बड़े शहरों में सुपर मार्केट हुआ करती हैं और वहाँ से आप जो चाहे ख़रीद सकते हैं, लेकिन गांव में जो है वो ऐसा नहीं होता। गांव में जो है वो सुपर मार्केट नहीं होती बल्कि छोटी छोटी शॉपें होती हैं। तो जब छोटी छोटी शॉपें हैं तो ना आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, ना आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो इसमें वो बताता
है कि हमारे जो गांव था उसमें जो है छोटी छोटी शॉपें हुआ करती थी और वहां पर जो है इंसानों को उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो मिल जाती थी। इसमें स्टूडेंट वो और ये कहता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के पास पैसे नहीं होते थे तो दुकान वाला जो है वो उधार में भी चीज़ें दे दिया करता था, क्योंकि दुकान वाला जो है लोगों को उनके नाम से जानता था, उनके घर जानता था, तो इसीलिए जो है उन्हें उधार दे देता था। क्योंकि गांव जो है वो काफ़ी छोटा होता है, कम लोग रहते हैं, तो इसलिए उधार जो है वो लेन देन चलता रहता है। और गांव वाले जो होते हैं वो थोड़े से जो है गरीब भी होते हैं, उनके पास पैसे भी थोड़े कम होते हैं, तो इसीलिए जो है उधार वहाँ पर आम होता है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि द विलेज औतक, द प्लेस वर मैन मीट इन द evening was where men spent their free time, shared news and gossip, laugh at shared jokes, talk about the weather, their gossip and village issue, and enjoyed flock song sung to the tune of the ghagar and tambura. The women had the village well, which was the center of all their activities. The village men and women shared their news and issue with people and enjoy each other company. They did not get their news from the television, learn about what was happening with people from the Facebook, get their entertainment from the YouTube, and talk to people sitting at the next table through SMS or email. All their activities centered on people in the फ्लैश एंड ब्लड, नॉट पीपल वियर डिवाइसेस। देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि विलेज में एक जगह होती है जिसे ये औतक कहते हैं, जहाँ पर जो है तमाम मर्द जो है वो जमा होते हैं। वहाँ पर बैठ के जो है ये अपने दिन भर के इशू जो होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। वहाँ पर बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं, खुश होते हैं और एक दूसरे को न्यूज़ देते हैं, और जो मसले मसाइल होते हैं वहाँ पर बैठ के सॉल्व करते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं, वेदर के बारे में भी बात करते हैं। और जो है वो घगर और तंबूरा पे जो है वो सॉन्ग भी सुनते हैं अगर सुनना होता है तो। और जहाँ पर जो औरतें बैठती हैं, यानी औरतें की जो बैठने की जगह है वो कुएं की बताई जा रही है, यानी औरतें जो है वो कुएं की तरफ जाके बैठती हैं और वहाँ पर जो है औरतें मिलती हैं और वहाँ पर जो है वो अपने पूरे दिन की जो है वो बातें शेयर करती हैं और अपने पूरे दिन का जो उनका हाल अहवाल होता है वो शेयर करती हैं। देखें, औरतों की मजलिस और मर्दों की मजलिस जो है वो अलग अलग होती है, यानी औरतें जो हैं वो मर्दों में जाके नहीं बैठ सकती और मर्द जो है वो औरतों में नहीं बैठ सकते। तो अगर आप कभी गांव जाएं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वहाँ पे पर्दे का बहुत ख्याल रखा जाता है, तो आप बगैर बताए किसी के घर में ना जाएं और बगैर इजाज़त लिए किसी के घर में ना दाखिल हों। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये इजाफी बात जो है मैंने आपको बताई। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि गाँव के जो लोग हैं वो टेलीविज़न से न्यूज़ हासिल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ख़बरें देखने के लिए टेलीविज़न देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ना ही वो फेसबुक चलाते हैं, ना ही वो यूट्यूब चलाते हैं और ना ही वो ईमेल करते हैं, ना ही एक दूसरे को एसएमएस करते हैं। बल्कि गांव के जो लोग हैं वो आपस में खून से जुड़े हुए होते हैं, यानी जिस्मानी तौर पर जुड़े होते हैं। वो लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। यही वजह है कि जब उनकी मेहमान नवाजी हम देखते हैं गाँव वालों की तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम भी ये सोचते हैं कि यार काश हम भी ऐसे मेहमान नवाज होते, इन जैसे बड़े दिल वाले होते। तो गांव के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं मिजाज में भी, और वो काफ़ी जो है वो चीज़ों को अच्छे करके लेके मैनेज करके चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि वो लोग जो है वो फेसबुक से इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं करते हैं, ना ही वो यूट्यूब इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जो है वो लोग एक दूसरे से मिलकर जो है वो खुशी को महसूस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा नीचे और लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, फिर हमारा एक पेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे जो है वो दूसरा पेज है हमारे पास। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर गाजी कहता है कि अलास आवर लग्जूरियस लाइफ स्टाइल हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड आवर हेल्थ, द अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस हैज़ डिस्टेंस अस फ्रॉम पीपल, द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हैज़ replace the human touch. I wish for a time machine to get me back to my simple life, simple people, simple interest एंड सिंपल वांट्स एंड सिंपल नीड्स। देखें स्टूडेंट, वो कहता है कि अफसोस है कि आज की जो लग्जूरियस लाइफ है, यानी जो सहूलत लाइफ है जिसमें बहुत सारी हमारे पास सहूलत मौजूद है, इसने जो है हमारी हेल्थ को भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। कैसे? अब हमारी हेल्थ भी जो है इसकी वजह से ख़राब रहने लगी है, क्योंकि हम मोबाइल से सारा काम कर लेते हैं, आना जाना नहीं करते हैं, जिससे हमारी जिस्म में जो है वो वर्जिश नहीं होती है। तो वो कहता है कि इन सब चीज़ों ने जो है वो हम में जो है वो डिस्टेंस जो है वो लोगों में बहुत बढ़ा दिया है। काश मेरे पास टाइम मशीन होती और मैं वक्त
में जो है वो वापस चले जाता, जहाँ पर जो है वो लोगों की सिंपल नीड्स होती थी, यानी छोटी छोटी सी ज़रूरत होती थी, छोटी छोटी सी ख्वाहिशात होती थी, और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशी से गुजारते थे। आज के लोगों की आपको पता है ख्वाहिशात कैसी हैं कि किसी को आईफोन चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को बंगला। तो यहाँ पर जो है लोगों की ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं और एक दूसरे के दरमियान फासले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक पेज जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, ये जो है गाजी की डायरी का दूसरा पेज है और वो जो लिखा था इसने फ्राइडे 4 अगस्त 2017 11:45 AM। लेकिन स्टूडेंट उसने जो ये पेज लिखा था वो फ्राइडे यानी जुम्मे को लिखा था, तारीख जो थी वो 4 अगस्त थी, और जो ईयर जो था वो 2017 था, और वक्त जो हो रहा था वो 11:45 यानी 11:45 हो रहे थे। तो उसमें जो है उसने किस चीज़ के ऊपर जोर दिया, यानी इधर जो है उसने क्या एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, वी नीड टू स्टोर रेन वाटर, यानी हमें जो है वो बारिश का पानी जमा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो पानी तो मिल जाता है हमें, लेकिन जब हम उसे स्टोर नहीं करते हैं, ज़ाया कर देते हैं, तो फिर बारिश तो हर रोज़ तो होती नहीं है। तो हमें जो है पानी को स्टोर करना पड़ता है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए हमें डैम बनाने पड़ते हैं, बैराज बनाने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो मैं पढ़ लेता हूँ वही पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीड करूँगा और एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए बात। देखें स्टूडेंट, इसमें वो कहता है कि मूनसून वॉन्स अगेन फ्लूट्स एवरीवेयर, द मच नीडेड रेन इज हेयर, वाइल वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ लाइफ, टू मच ऑफ इट कैन कॉज flooding and devastation in Pakistan. Floods create havoc when river overflow their banks during the monsoon season. देखिए स्टूडेंट, वो कहता है कि मानसून की जो है वो बारिशें शुरू हो गई हैं और ये जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त है, क्योंकि मानसून की अगर बारिशें नहीं होंगी तो ना पानी मिलेगा, ना आप पी सकेंगे पानी को, ना ही आप अपनी फसलें उगा सकेंगे। लेकिन वो कहता है कि मानसून के साथ साथ जो है वो दरिया जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, यानी पानी जो है वो बारिश ज़्यादा होने की वजह से दरिया अपने किनारों से निकलकर बाहर आ जाता है, यानी जो दरिया के किनारे होते हैं दरिया उससे बाहर आ जाता है और जो गांव वाक़े होते हैं, जो फसलें वाक़े होती हैं, उसको नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो पाकिस्तान में जो है वो मानसून का मौसम जो है वो तबाही का भी जो है वो ज़रिया बन जाता है, जैसा कि इंतज़ामात सही ना होने की वजह से। तो इसमें जो है वो आपको यही बात बताई जा रही थी। तो चले अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आगे जो वो बात करता है वो ये करता है कि रिवर हैव ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव सर्व्ड एज स्ट्रेट रोड्स फ्रॉम द earliest of time. Before the building of road and railways, most trade was carried on boats and ship along rivers. In addition to this, rivers have been important for growing food. This was the reason that most towns in ancient time were built near rivers. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर वो कहता है कि रिवर जो है वो पहले के वक्तों में, यानी जब रोड नहीं थे, रेलवे नहीं थी, तो तिजारत के लिए इस्तेमाल होती थी दरियाएँ, क्योंकि बहुत सारी कश्तियाँ, बहुत सारे जहाज़ जो है वो दरिया के ज़रिए ही सफ़र करते थे और दूसरे मुल्कों तक जाते थे। तो कश्ती बनाने का जो रिवाज है वो बहुत टाइमों से है, आपको पता होगी ये बात। तो जब से रोड बन गया है और जब से रोडों की जो है तामीर हो गई है, तो अब दरिया से जो है वो ज़्यादातर तिजारत नहीं होती। समंदरों से तो अभी भी होती है, लेकिन दरियाओं से अब ज़्यादातर नहीं होती। तो वो कहता है कि यही वजह है कि पहले के ज़माने में जो गांव थे वो दरिया के किनारे बसाया करते थे, ताकि पानी भी आसानी से मिल सके फसलों के लिए, और जो है वो ज़िंदगी के लिए और तिजारत के लिए भी आसानी से हमारा को चीज़ें एक्सेस कर सकें। लेकिन फिर जब बारिश हो जाती थी तो फिर तबाही मच जाती थी। यहाँ पर वो ये जिक्र करता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आगे जो वो कहता है वो ये कहता है कि हाउएवर रिवर्स फ्लूड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड रन ड्राई और हैव वेरी लिटिल वाटर सम टाइम आफ्टर द रेन. One way that people have found to capture and retain the rainwater for later use is by building structure to hold the water and prevent it from flooding. This way the retained water can be used throughout the year for growing food. Way in which water is stored is थ्रो बैराज बिल्ट ऑन रिवर्स. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जब बारिश होती थी, मतलब ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी तो बहुत ज़्यादा आ जाता था, लेकिन जब मौसम जो है वो ज़्यादा खुश्क हो जाता था, यानी बारिश नहीं होती थी, तो क्या होता था, पानी बिल्कुल भी नहीं होता था। वही दरिया जो कि सैलाब का बाइस बनता था, जब पानी ना होने की वजह से सूखा रहता था तो पानी नहीं मिल पाता था। फिर लोगों के साथ टाइम गुजरता गया, फिर लोगों ने जो है वो तरीक़ेकार सीख लिए और लोगों ने जो है वो पानी को जमा करने का तरीका सीख लिया। लोगों ने कैसे सीखा पानी का
लोगों ने कैसे सीखा पानी जमा करने का तरीका? लोगों ने जो है वो दरिया पर बंद बांधना शुरू कर दिया, यानी बैराज बनाना शुरू कर दिए, उसके ऊपर जो है वो डैम बनाना शुरू कर दिए। तो इससे क्या होता है, पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, जितनी ज़रूरत होती है पानी उतना निकाल दिया जाता है और जितना चाहिए होता है पानी उतना बच जाता है। और इससे क्या होता है, बैराज बनाने से और डैम बनाने से सैलाब नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो पीछे स्टोर होता रहता है और ज़रूरत के मुताबिक मिलता रहता है। तो यहाँ पर जो है वो यही बात बताई जा रही थी आपको। तो चले आप आगे पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अ बैराज इज अ काइंड ऑफ वॉल विच ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर। इट हैज़ गेट्स through which the water is allowed to pass in a limited quantity. Its aim is to control the flow of water in the flood season, store it and release it for irrigation through the कैनाल थ्रू आउट द एयर। देखिए स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि बैराज जो है वो एक दीवार होती है, यानी दरिया में एक दीवार बांधी जाती है और इस दीवार का काम ये होता है कि ये पानी का जो फ्लो होता है ना उसको रोके, यानी पानी को जो है वो आगे आने से रोके। और जब बारिश बहुत हो जाए तो ये पानी को जो है वो स्टोर कर ले, और जब बारिश कम हो तो ये लोगों को पानी दे। यानी इसमें जो है वॉल होते हैं उसे खोला जाता है और फिर वहाँ से जो है लोगों को पानी मिलता है। तो ये जो है इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्लूड से बचा जा सके, यानी सैलाब से बचा जा सके। और जब बहुत ज़्यादा बारिश ना हो तो पानी जो है वो फसलों को मिलता रहे और फसलें उगती रहें। क्योंकि आप जानते हैं कि फसलें उगाने के लिए यानी इरिगेशन के लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी के बगैर आप फसलें नहीं उगा सकते। तो इसीलिए जो है ये बैराज बनाए जाते हैं और ये एक दीवार ही होती है, एक दीवार बना दी जाती है। कहाँ पर? दरिया के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो आपको गुड्डू बैराज के बारे में बताया जाएगा, यानी गाजी जो है अपनी डायरी में गुड्डू बैराज का भी जिक्र करता है। तो चलें गुड्डू बैराज के बारे में पढ़ लेते हैं कि गुड्डू बैराज कितना बड़ा है और कितना उसकी लंबाई है। अ गुड्डू बैराज बिल्ड ऑन द रिवर इंडस इज़ वन ऑफ द मैनी बैराजेस बिल्ड इन पाकिस्तान। इट इज़ बिल्ड एट अ प्लेस वेयर द रिवर इज़ 14 किलोमीटर्स इन विथ। इट इज़ डिज़ाइन टू फोर्स द वाटर स्प्रेड ओवर 14 kilometer to pass through a narrow barrage. About 1 kilometer wide, the barrage is 1355 kilometers in length. It is made in such a way that a flood of about 1.2 million cusics कैन पास थ्रू इट। स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको गुड्डू बैराज के बारे में बताया जा रहा है, गुड्डू बैराज को कहाँ बनाया गया? दरियाए सिंध में, यानी रिवर इंडस जो दरिया सिंध को कहा जाता है। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे बैराजेस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गुड्डू बैराज के बारे में बताया जा रहा है। और गुड्डू बैराज की जो आपको लंबाई बताई जा रही है, यानी वो जो उसकी जो चौड़ाई है वो 14 किलोमीटर है, यानी वो 14 किलोमीटर जो है वो फैला हुआ है। और वो लंबा कितना है? और जो इसकी लंबाई है वो 1 किलोमीटर है। और इसकी जो लेंथ है, यानी ये जो फैला हुआ है, ये 1355 किलोमीटर के इलाके में जो है ये बैराज फैला हुआ है। और ये कितने पानी को रोक सकता है, यानी ये कितना पानी कंट्रोल कर सकता है? 1.2 मिलियन क्यूसेक, यानी 12 लाख के करीब जो है ये 12 लाख का जो रेला होगा पानी का, ये उसको रोक सकता है। यानी ये बैराज जो है वो काफ़ी बड़ा है और इस बैराज से जो है वो सिंध के इलाकों को काफ़ी फ़ायदा होता है। अब आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा हिस्सा जो है कहाँ पर जो इस बैराज का फ़ायदा देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आगे जो है आपको ये बताया जाएगा कि इस बैराज में कितने कैनाल हैं, यानी इसके जो कहाँ की तरफ दरवाजे खुलते हैं। द गुड्डू बैराज हैज़ अ सिस्टम ऑफ 3 मेन कैनाल्स। 2 ऑफ दीज आर ऑन द राइट बैंक एंड वन ऑन द लेफ्ट। द बेगारी सिंध फीडर एंड द डेजर्ट पाथ फीडर आर ऑन द राइट बैंक। द थर्ड कैनाल द घोटकी फीडर इज़ ऑन द लेफ्ट बैंक। देखिए स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि इस गुड्डू बैराज जो है इसमें आपके पास 3 फीडर हैं, यानी टोटल जो है वो 3 कैनाल बनाए गए हैं इसमें, ठीक है। और 2 जो हैं वो, एक का नाम जो बताया गया वो बेगारी सिंध फीडर जो उसके राइट वाले हिस्से में वाक़े है, और डेजर्ट पार्ट फीडर जो है वो भी इसके राइट वाले हिस्से में वाक़े है, जो कि सिंध को पानी फराम करता है। और तीसरा वाला जो हिस्सा है वो घोटकी फीडर जो है वो लेफ़्ट वाले हिस्से में वाक़े है, जो कि बलूचिस्तान की तरफ जो है वो पानी देता है। तो चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जा रहा है। द 3 कैनाल आर अमंग्स द लार्जेस्ट फीडर कैनाल इन द world. The barrage is meant to irrigate an area of 2.7 million acres. Most of this area lies in the Sakkar and Jacobabad district of Sindh and the rest in the Kalat division of the बलोचिस्तान प्रोवेंस। देखिए स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि इस बैराज से कितना हिस्सा जो है वो पाकिस्तान जरखेज़ होता है? 2.7, यानी 2.7
मिलियन जो इलाका है 27 लाख का जो इलाका है इसे पानी मिलता है और इससे जो है वो इरिगेट होता है, इससे जो है वो फसलें उगाई जाती हैं। देखें यहाँ पर सक्खर और जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलता है सिंध के, और कल्लट डिवीज़न जो है बलूचिस्तान का उसको भी पानी मिलता है इस बैराज के ज़रिए से। यानी ये जो बैराज है गुड्डू बैराज बहुत पानी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको गुड्डू बैराज की तस्वीर बनी हुई नज़र आ रही होगी। तो गुड्डू बैराज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पाकिस्तान की मईशत में, क्योंकि जब पाकिस्तान का जो है वो ज़्यादातर जो पैसा हासिल होता है वो ज़राअत से ही हासिल होता है। तो चले आगे पढ़ते हैं और चैप्टर को जल्द से जल्द बाइंड अप करते हैं। The Guddu Barrage is one of the biggest barrage of Pakistan. It has also been the most difficult to complete. More than 5,000 engineer, technician and laborers worked day and night to complete it. It was put into operation on 14 February 1962. देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि गुड्डू बैराज पाकिस्तान का एक बड़ा बैराज है और इसको बनाने में 5,000 टेक्नीशियन यानी 5,000 इंजीनियर, टेक्नीशियन और लेबर्स ने जो है दिन और रात काम किया। और ये कब कंप्लीट हुआ, यानी इसने कब काम करना शुरू किया? 4 फरवरी 1962 में जो है इस बैराज ने काम करना शुरू किया। तो अब आखिरी में जो है हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है, उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप होता है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि द बैराज हैज़ टेम्ड द रिवर and put an end to the damage caused by floods in this area. It is about time that the government started constructing more barrages to control flooding during the rainy season and to supply water throughout the year for irrigating more land, so the Pakistan becomes self-sufficient in meeting its demands for grains, fruits and vegetable. In fact, proper water management can allow us to grow surplus food items which we can then export and earn फॉरेन एक्सचेंज। देखिए स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो और भी जो है वो बैराजेस बना रही है, जिससे जो है पाकिस्तानी अवाम को ज़्यादातर जो अपना जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो मुल्क से ही मिल जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा ज़रख़ेज़ इलाके पैदा होंगे, उतने ज़्यादा ज़रख़ेज़ इलाके होंगे। तो ज़्यादातर जो है खाने पीने की चीज़ें पाकिस्तान को अंदर से ही मिल जाएंगी, और पाकिस्तान में पानी का निज़ाम अच्छा होगा तो यहाँ पर और फैक्ट्रियाँ भी लग सकेंगी और चीज़ें भी आगे बढ़ सकेंगी। और पाकिस्तान को जो है फॉरेन एक्सचेंज यानी ज़राए मुबादला मिलेगा, बाहर से जो है पैसे भी आएंगे, यानी पाकिस्तान ये जो चीज़ें हैं लोगों को बेचेगा बाहर के मुल्कों को, और बाहर के मुल्क वाले जो है वो पाकिस्तान को पैसा देंगे, और पाकिस्तान जो है खुद कफील यानी एक अमीर मुल्क भी बन जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट यही बात बताई जा रही थी, स्टूडेंट काफ़ी खोल के एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और इसके बाद जो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी डाल दूँगा जिसमें उर्दू में सिर्फ मैं आपको इसे बता दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।